नमस्कार। देखिए, हम आज पढ़ेंगे कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में। इसमें पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें पहली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। देखिए, कालीबंगा सभ्यता है वो प्राचीन सरस्वती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान जिसको घग्गर नदी के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस सभ्यता का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण कालीबंगा पड़ा, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी, यानी चूड़ी जो शब्द है वो पंजाबी भाषा में, जिसको हम पंजाबी में बंगा का कहते हैं, चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 में कालीबंगा की खोज अमरनाथ घोष ने की। उसके बाद 1961 और 62 ईस्वी में बीबी लाल और बी के थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। यानी प्रश्न पूछे कि कालीबंगा में को कितने स्तर में पाया गया? 5 स्तर, और कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए 5 स्तर कौन से है। जो पहले 2 स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन माने गए हैं। कौन से? पहले और दूसरे। और तीसरा, चौथा और 5वां स्तर की जो सामग्री है वो हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राक हड़प्पा सभ्यता और एक दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था, यानी कच्ची ईंटें होती थी। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन क्या मिले? मिट्टी के बर्तन। उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। यानी जो बर्तन है वो सुंदर और सुडौलता है, इसमें क्या है? इसके अभाव है। बर्तनों का जो रंग है वो कैसा था? लाल है, जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। यानी बर्तनों का रंग तो लाल था, लेकिन जो रेखाएं हैं वो किस प्रकार की? काली और सफ़ेद रेखाएं वो खींची गई है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। क्या ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। यानी कहाँ पे? खोपड़ी के 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी क्या मिले? खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मुहर का, जो हड़प्पा सभ्यता से अपना विशिष्ट स्थान है। उसके बाद दूसरा है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में देखिए कि आहड़ है कहाँ है? उदयपुर में। आहड़ वर्तमान में उदयपुर यानी मेवाड़। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी है, जिसे हम आयड़ नदी के तट जो में कहा जाता है। इसके तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। यह सभ्यता एक टीले से नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट या धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। प्रश्न आता है कि धूलकोट किसका नाम है? तो आहड़ सभ्यता को ही धूलकोट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि धूल यानी मिट्टी का टीला, इसीलिए है उसको धूलकोट कहा जाता है। इनका क्या है कि सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास ने, उसके बाद RN अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल और HT सांकड़िया के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया। 1953 में खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने कर दी, लेकिन RN अग्रवाल और HT सांकड़िया ने इसके निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य हुआ। अगला है कि इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप से जो सिकाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। यानी कालीबंगा में भी ईंटें हैं वो पत्थरों का, कालीबंगा में जो ईंटें हैं वो धूप में सुखाई हुई थी। और जो आहड़ सभ्यता के लोग हैं वो ईंटों का भी इस्तेमाल करते थे और पत्थरों का भी इस्तेमाल करते थे। देखिए कि आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहने और आभूषणों के साथ दफनाते थे। किसके साथ? गहने और आभूषणों के। लेकिन कालीबंगा के इसमें नहीं, इनके विपरीत थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं।
किसके? मिट्टी के बर्तन, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। किसके? लाल काले मिट्टी के बर्तन। और कालीबंगा में किस प्रकार के बर्तन मिले? केवल लाल, जिसमें काली जो धारी हैं वो सफ़ेद और काली धारियाँ लगाई हुई थी। इसमें देखिए आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी कहलाता है, यानी आहड़ का दूसरा नाम है ताम्रवती नगरी, जो यहाँ तांबे के औजारों और उपकरणों में के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय में उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे गिलूंड सभ्यता। कौन सी है? गिलूंड सभ्यता। गिलूंड कहाँ है वर्तमान में? राजसमंद में। गिलूंड है वो राजसमंद जिले में स्थित है। गिलूंड कस्बा है जो बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी है सभ्यता में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। गिलूंड सभ्यता को बनास संस्कृति 1957 और 58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन हुआ। कालीबंगा का उत्खनन हुआ बीबी लाल और बीके थापा ने 1961 से 63 है, लेकिन गिलूंड का 1957 में 58 से। किसके नेतृत्व में? बीबी लाल। तत्पश्चात 1998 और 2003 ईस्वी में मध्य पूना के डॉक्टर V.S. शिंदे ने व पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय यानी अमेरिका के प्रोफेसर गेरी पोसल ने निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। यानी इसका 3 बार उत्खनन किया, 1957-58, 1996 और 2003 में। इसके बाद एक उत्खनन करके ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका जो समय है वह 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गिलूंड में 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और कालीबंगा के जो इस तरह वो कितने इस तरह 5, किसके कितने भागों में? 2। लेकिन जो मिट्टी के 5 प्रकार है वो किसके हैं? गिलूंड सभ्यता के हैं। कौन से? सादे, काले, पालिशदार, भूरे, लाल व काले चित्रित मर्द भांड है। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने और पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। हाथी दांत की चूड़ियों का अवशेष कहाँ? गिलूंड सभ्यता में। आहड़ में पक्की ईंटों, जो आग से पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलूंड में इनका प्रचुर प्रयोग होता था। अगला है बागोर सभ्यता। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में। देखिए बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर, जो बागोर कहाँ है? कोठारी नदी के तट पर डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में 1967 ईस्वी में से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। किसके द्वारा? V.N. मिश्र के द्वारा 1967 से 1970। देखिए उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो 4-5 हजार ईसा पूर्व से के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाणकालीन सभ्यता के निवासियों को अकेट होने की प्रमाणित करते हैं। अब बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कौन से मिले हैं? बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई महत्वपूर्ण है। छेद वाली सुई कहाँ मिली? बागोर सभ्यता में। यहाँ कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी हुए हैं। और बागोर है वो मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का केंद्र माना जाता है। अगला है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता वो नीम का थाना सीकर में है, जो कांतरी नदी के उद्गम स्थल ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। R.N. अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन में यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले। गणेश्वर के अत्यधिक मात्रा में तांबे आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इस ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों और पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कर्प संवरणी मर्द भांड कहते हैं। यह बर्तन काले और नीले रंग से सजाए हुए हैं। और गणेश्वर जो भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी किसको माना जाता है? कांतली को।